हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये जो वीडियो में सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम किसी क्वालिटी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक स्पेशल है निर्वाचन आयोग और महान्यायवादी, इलेक्शन कमीशन एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, ठीक। क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में आता है? In which part of the constitution does the election commission come? भाग 10, भाग 12, भाग 15, भाग 16। तो इसका सही आंसर है सी, भाग 15 में आता है, ठीक, पार्ट 15। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? When was the election commission established in India? 22 जनवरी 1949, 25 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1951 या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है 25 जनवरी 1950, 25 जैन 1950। करेक्ट। निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य, निर्वाचन में कितने सदस्य निकाय हैं? ये कितने मेंबर होते हैं? एक, दो, तीन, चार। द इलेक्शन कमीशन हैज हाउ मेनी मेंबर बॉडीज? तो 3 बॉडीज होती है, ठीक। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त, दो अन्य होते हैं, ठीक। निर्वाचन अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष? तो बी आंसर। निर्वाचन आयोग संविधान के कितने अनुच्छेदों में रखा गया है? तो निर्वाचन आयोग को संविधान के कितने अनुच्छेदों में रखा गया है? इन हाउ मेनी आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इलेक्शन कमीशन प्लेस्ड? आर्टिकल 324 से 330, 323 से 329, 324 से 329, 324 से 329 ए। तो इसका सही आंसर है डी, आर्टिकल 324 टू 329 ए, ठीक। नेक्स्ट। निर्वाचन मशीन निर्वाचन में ईवीएम मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? 1986, 1988, 1989, 1990। इन विच ईयर वाज द ईवीएम मशीन फर्स्ट यूज्ड इन इलेक्शन? तो 1988। राइट। नेक्स्ट। भारत की ईवीएम मशीन का प्रयोग किस अफ्रीकी देश ने सर्वप्रथम किया? भारतीय बनी ईवीएम मशीन का प्रयोग किस अफ्रीका देश ने सबसे पहले किया? विच अफ्रीकन कंट्री फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया ईवीएम मशीन? सब सही आंसर सोमालिया, सेनेगल, नामीबिया या केन्या। तो नामीबिया ने सबसे पहली बार भारत की ईवीएम मशीन का प्रयोग किया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वहां की विधानसभा के इलेक्शन में, ठीक। नेक्स्ट। चुनाव में मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली कौन सी सही प्रयोग होती है? विच इंक इज यूज्ड टू पुट ऑन द वोटर्स फिंगर ड्यूरिंग इलेक्शन? अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट या एल्युमिनियम नाइट्रेट? तो सिल्वर नाइट्रेट है। वो क्या है? वो है इसका सिल्वर नाइट्रेट होता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? केवीके सुंदरम, डॉक्टर नागेश, सुकुमार सेन, आरके त्रिवेदी? इसका सही आंसर है सी, सुकुमार सेन जी थे, ठीक। कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक। भारत में आदर्श आचार संहिता का प्रयोग कब हुआ? When did the use of model code of conduct start in India? तो 1960, 1960। राइट। राष्ट्र मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड? 22 जनवरी, 25 जनवरी, 27, 29। तो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट। नोटा का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़? विच इज द फर्स्ट स्टेट टू यूज नोटा? तो छत्तीसगढ़ स्टेट सबसे पहली बार नोटा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान निरस्त है, किस अनुच्छेद का है? अनुच्छेद 327, 329 या 327
अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 329, अनुच्छेद 329 ए। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 329 ए, 329 ए में बताया गया है। ठीक। ईवीएम मशीन का डिजाइन एमवी हनीफ ने कब तैयार किया था? 1980, 1981, 1979, 1982। When did MV Haniफ design the EVM machine? तो 1980, 1980, right? देश की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? Who was the first woman election commissioner of the country? पहली सोराबजी, श्रीमती वीनी रामा देवी, वीएन कौल, इनमें से कोई none of these। तो इसका सही आंसर बी, वीएन रामा देवी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ओम प्रकाश रावत, राजीव कुमार, अचल कुमार ज्योति, वीएस संपत। Who is the current Chief Election Commissioner of India? तो राजीव कुमार। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 329। In which article of the Constitution of the minimum age of voting was made 18 years? 326 आर्टिकल। 18। निर्वाचन संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम 52 संविधान संशोधन में किस अनुसूची पर प्रभाव पड़ा? Which schedule was affected by the 52nd Constitutional Amendment Act and the Constitutional Amendment Act relating to election? अनुसूची 8, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। इसका सही आंसर है बी, अनुसूची 10 पे पड़ा। ठीक, शेड्यूल टेक पे दल बदल का नहीं बोला। ठीक। नेक्स्ट, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा है किसका? लगभग 9 वर्ष। तो कुमार सेन, केवीके सुंदरम, टी स्वामीनाथन, एमएस गिल। तो केवीके सुंदरम का सबसे लंबा कार्यकाल था, 9 वर्ष का। ठीक। विच चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट टेन्योर? तो केवीके सुंदरम जी का था। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार किस नंबर के हैं? 22, 24, 25, 26। तो 26 नंबर के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार इज विच नंबर? 26। नेक्स्ट, महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? द अटॉर्नी जनरल इज मेंशन्ड इन द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, क्या होगा विच पार्ट? भाग 3, भाग 5, भाग 6, भाग 7। तो भाग महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल ऑफ मेंशन? तो अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, आर वेंकट रमणी, अशोक देसाई। Who is the current Attorney General of India? तो आर वेंकट रमणी सी आंसर इसका सही। ठीक। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महाधिवक्ता, भारत का महान्यायवादी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, या भारत का मुख्य न्यायाधीश? Who is the highest law officer of India? Advocate General of India, Attorney General of India, या एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत का महान्यायवादी बी ऑप्शन सही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राइट। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भारत का महान्यायाधीश करेगा, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 88। In which article is the written that the Attorney General of India will represent the government of India in the Supreme Court through the President? तो आर्टिकल 143। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? Who was the first Attorney General of India? सी के दफ्तरी, एमसी सीतलवाड़, एस पी गुप्ता, कुमार जी रामस्वामी। एमसी सीतलवाड़ तो पहले हमारे महान्यायवादी। नेक्स्ट, महान्यायवादी लोकसभा में बैठने का अधिकार, राज्यसभा में बैठने का अधिकार, संयुक्त बैठक में बैठने का अधिकार, या संसद में वोट देने का अधिकार?
The Attorney General has no powers. Right to sit in the Lok Sabha, right to sit in the Rajya Sabha, right to sit in the joint committee, right to vote in Parliament. तो इसका डी आंसर सही है। ये जो है इसका पावर नहीं है, ये वोट नहीं दे सकते पार्लियामेंट में। ठीक। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का महान्यायवादी भारत में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? In which article of the Constitution is stated that the Attorney General of India has the right to be heard in all the courts situated in India? Article 76, Article 88, Article 76(3), Article 105। तो इसका सी आंसर है 76(3). नेक्स्ट, सबसे लंबा कार्यकाल भारत में किस महान्यायवादी का था? सीके दफ्तरी, एमसी सीतलवाड़, अशोक देसाई, मुकुल रोहतगी। Which Attorney General of India had the longest tenure? तो एम सीतारमण। पहले जो हमारे थे एमसी सीतारमण, साथ उन्हीं का। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी किस नंबर के हैं? 14, 15, 16, 17। व्हाट इज द नंबर ऑफ द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो 15, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे टॉप 30 क्वेश्चन थे, एमसीक्यू बेस्ड थे। किस सब्जेक्ट में थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टॉपिक मैं ऑफलाइन में क्लास आ चुका हूँ, इसीलिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन की वीडियो भी बना के डाल रहा हूँ, जिससे उनको बेनिफिट हो, साथ साथ आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक, तो दोस्तों वीडियो जैसे लगे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हमारे चैनल जीके जीएस वीडियो को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।